अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमारे पास एक सिस्टम गिवन होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में और हमें उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप उस सिस्टम के फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी पोजीशन x गिवन है, तो आप उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो एट एनी टाइम। कैसे? जब आप x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालोगे, यानी पोजीशन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालोगे, तो हमें वेलोसिटी मिलेगी उस ऑब्जेक्ट की। तो अगर हम पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उससे हमें उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता चलेगा। तो अगर मास गिवन है और वेलोसिटी भी हमें पता चल गई है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें मास गिवन है और वेलोसिटी भी हमने निकाली है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2mv²। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट लिया है, और ये एक आइडियल स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को हमने एक साइड से एक ब्लॉक अटैच किया है जिसका मास m है, और दूसरे साइड से इस स्प्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया है। अगर ये आइडियल स्प्रिंग है तो इस पर हम हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू -kx। नेम दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो k है ये होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इसी तरीके से हमें पता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो होता है F इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेम दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम अब दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या यहाँ पर मिलेगा? हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -kx। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? m। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू dv/dt इज़ इक्वल टू -kx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरीके से m d/dt, वेलोसिटी जो होती है इट इज़ द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, दैट इज़ dx/dt इज इक्वल टू -kx। तो m d इंटू डी, दैट इज d²x/dt² इज इक्वल टू -kx। अब हम इस -kx को यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो m d²x/dt² प्लस kx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें मिल गई है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t -phi, यानी x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x जो होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और इसी को हम बेटा, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बेटा, इट इज़ द पासवर्ड ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। तो मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।